12 रबीउल अव्वल यानी बाराफ़ात भी इसको कहा जाता है। और आज जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक जुलूस निकलता है और जुलूस को लेकर के कितने साल हो चुके हैं, क्या क्या इसमें हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। स्टोरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश पर 12 रबीउल अव्वल यानी बाराफ़ात का त्यौहार हमेशा की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाया गया। कहा जा रहा है कि इस साल मोहम्मद साहब की विलादत के 1500 साल पूरे हो गए। इस्लाम धर्म के आखिरी नबी और अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश के मौके पर जुलूस मदे सहाबा सुबह 10 बजे झंडे वाले पार्क अमीनाबाद लखनऊ से ऐशबाग ईदगाह पर पहुंचकर मुकम्मल हुआ। इस जुलूस में 150 से ज्यादा अंजुमनें शामिल हुई और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खूबसूरत नाते पढ़ी। इस जुलूस में जगह जगह शरबत, पानी और खाने पीने की बेशकीमती चीजों की सबीलें भी लगाई गईं, जहां सबील के इंतजामकारों ने ये सभी चीजें लोगों में जमकर बांटी। जुलूस में जहां भारी तादाद में नौजवान शामिल थे, तो वहीं औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल दिखाई दिए। इस जुलूस को सुरक्षा व्यवस्था के साथ सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से जुलूस की समाप्ति तक रूट का डायवर्जन भी किया गया था। वहीं जुलूस के इंतजामकारों और मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने भी पुलिस प्रशासन का खुलकर साथ दिया और पुलिस प्रशासन के कार्य की सराहना भी की। आज जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है पूरे शहर में, जहां झंडे उठाए जाते हैं, कई जुलूस निकलते हैं, वहीं सबसे बड़ा जुलूस इस वक्त झंडे वाली पार्क से निकल करके और यह ऐशबाग ईदगाह में मुकम्मल होता है। हमारे साथ मौलाना यासिर फारूकी साहब में बात करते हैं। ये 12 रबीउल अव्वल है, कौन सा साल है और किस तरीके से इस पे जो है ये जुलूस निकलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ये जुलूस हमारा बड़ा कदीमी जुलूस है और इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह की बुनियाद से ही निकल रहा है और बड़ी शान और शौकत के साथ निकल रहा है ये जुलूस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेज मेन चौराहे नखास के ऊपर बना हुआ है सुन्नी मजलिस अमल की जानिब से। यहाँ हम तमाम अंजुमनों का इस्तकबाल करते हैं और उनको तोहफ़े तहफ़ से नवाजते हैं। आज का जुलूस बड़ी शान और शौकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। आज कौन सा साल चल रहा होगा हुजूर की पैदाइश का, विलादत का? हुजूर की पैदाइश के 1500वां साल चल रहा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों में मुसलमानों में बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज पूरी शान और शौकत के साथ और जुमे का दिन भी है, लिहाजा नमाज से फरागत के बाद अब मजमे की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जुलूस पूरी आबोताब के साथ अब निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अंजुमनें इसमें शामिल होती हैं और ये कहाँ से जुलूस उठता है? अंजुमनों को किस तरीके से तोहफ़ों से नवाजते हैं? ये जुलूस अमीनाबाद पार्क से शुरू होता है और उसके बाद ये इसके अंदर कम से कम हमारी रजिस्टर के अतबार से और हमारे स्टेज के अतबार से 125 से 150 के करीब अंजुमनें इसमें शिरकत करती हैं और मजमा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सालों के मुकाबले में, और इसी तरीके से ये बड़ी अच्छी तरीके से निकल रहा है जुलूस मदे सहाबा। अच्छा, जो आप तोहफ़े बांटते हैं वो तोहफ़े किस आधार पे यानी कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको? हमारे यहाँ कैटेगरी नहीं बनती है बल्कि तमाम अंजुमनों को हम तोहफ़ा देते हैं और अपने यहाँ अपने स्टेज के ऊपर सुन्नी मजलिस अमल के स्टेज के ऊपर जो मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं हम उनका इस्तकबाल करते हैं शाल उड़ा करके और उनको हार फूल पहना करके उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारे अपने यहाँ वेलकम करते हैं हम सबका, और तमाम अंजुमनों को हम एक जैसा तोहफ़ा पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रिवायात काफ़ी ज़माने से चली आ रही है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से मजमा बढ़ता है, भीड़ बहुत होती है और पूरा लखनऊ लगभग उमड़ के आ जाता है सुन्नी जमात के लोग, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? क्या कहेंगे, कितना संतुष्टि है? सुन्नी मजलिस अमल, सबसे पहले मैं बता दूं कि सुन्नी मजलिस अमल की तरफ से वॉलंटियर हज़रात का इंतज़ाम रहता है जो जुलूस को पूरा कंट्रोल करते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमारी वर्दी में रहती है, हमारी जॉकेट में रहते हैं सुन्नी मजलिस अमल, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो हमारे वॉलंटियर हैं जो जुलूस की जान है इस वक्त और वो जुलूस को पूरा कंट्रोल करते हैं यहाँ से। और प्रशासन का भी हमारे साथ बड़ा अच्छा मामला रहता है, तालमेल, हम दोनों का तालमेल रहता है, जिन दोनों की मेहनत से ये जुलूस बहुत कामयाबी के साथ निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आवाम को? हम यही कहना चाहेंगे कि जुलूस निकालिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की तारीफ़ करते हुए, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अमन व अमान के साथ इस जुलूस को निकालिए और इख्तिताम तक पहुँचाइए इसको।
तो आप देख रहे थे सुन्नी मजलिस अमल के सदर मौलाना यासिर फारूकी हमारे साथ है, जिन्होंने हमसे बात करी और बताया कि क्यों ये जुलूस निकलता है, कितने साल हो गए हैं। आज जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल का ये बड़ा जुलूस निकल रहा है, जो झंडे वाले पार्क अमीनाबाद से होता हुआ कई रास्तों को तय करता हुआ ये ऐशबाग ईदगाह में जाके मुकम्मल होता है। हमारे साथ बिलाल नूरानी साहब हैं, हम बात कर लेते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि मुमताज़ जो डिग्री कॉलेज है तो कमेटी में है, बात करते हैं। बिलाल साहब, आज जिस तरीके से जुलूस निकल रहा है, 12 रबीउल अव्वल है, कौन सा साल है ये और कितने साल पूरे हो गए आज यौम विलादत को हुजूर की पैदाइश पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हुजूर की पैदाइश पे पूरे आलम इस्लाम को और ख़ास तौर से अपने अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इंसानियत के अलमबरदार बन के आए थे, तो इसीलिए उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। तो एक बात ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए थे, ना कि रहमतुल मुस्लिमीन थे। तो आज उनकी यौम विलादत है और पूरी दुनिया में खुशबुओं का माहौल, बरकतों का माहौल आज पूरा आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया जश्न मना रही है उनकी विलादत बासादत के लिए। लखनऊ का मंजर आप लोग देख रहे हैं, हमें लगता है शायद पिछले सालों से ज़्यादा जम्मे गफ़ीर है और बड़ा जोश है लोगों में। एक बात और है कि जिस तरीके से सब जानते हैं कि आज यौम विलादत है, हुजूर के पैदाइश का दिन है, 12 वफ़ात भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? 12 वफ़ात नहीं, देखिए उनकी विलादत और वफ़ात दोनों 11-12 रबीउल अव्वल की शब में हुई हैं, इसलिए उसको 12 वफ़ात कहा जाता है। और इसके ऊपर इख्तिलाफात है कुछ लोगों में, लेकिन हमारा ये बिल्कुल क्लियर अक़ीदा है कि आज 11-12 की दरमियानी शब में ही उनकी विलादत हुई थी और उसी दिन वफ़ात का दिन। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिलाल नूरानी साहब ने बताया। इस वक्त जो है जिस तरीके से ये जुलूस अपने चरम पे है और लगातार जो है वो जुलूस आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट यहाँ पे हैं और बात कर लेते हैं। सर, जो जुलूस है उसका जो पड़ाव है, आखिरी पड़ाव कहाँ पहुँचा हुआ है और क्या व्यवस्थाएँ की गई? ये जुलूस जो कि झंडे वाला पार्क थाना अमीनाबाद से निकलता है और एक लंबा रास्ता तय करता हुआ ऐशबाग ईदगाह में जाके समाप्त होता है। ये यहाँ का बहुत ही पुराना और परंपरागत जुलूस है जो पिछले वर्षों में काफ़ी संवेदनशील भी रहा है। उसको देखते हुए पुलिस फोर्स की और पुलिस व्यवस्था की तैयारी की गई है और इसमें इस पूरे जुलूस के प्रभारी एक एसपी रैंक के ऑफिसर हैं और इसमें जुलूस के आगे और पीछे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। और टोटल जो हम लोगों को फोर्स मुख्यालय से आवंटित हुआ है, इसमें 10 एडिशनल एसपी हैं और 26 डिप्टी एसपी हैं, करीब 500 पुलिस पर्सनल हैं और 12 कंपनी पीएसी है। इसके अलावा 92 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, 116 स्थानों पर हम लोगों ने रूफटॉप ड्यूटियाँ लगाई हैं। हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो लगातार एक्टिव है और वो 24/7 निगरानी कर रहा है, सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई इस तरह की बात ना होने पाए। इसके अलावा हम लोगों ने 3 ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं, उनसे भी निगरानी की जा रही है। नागरिक सुरक्षा संगठन और पीएसी, इस फायर ब्रिगेड, तमाम सबकी टुकड़ियां अलग अलग लगी हैं। इनसे प्रयास से जुलूस अच्छे से निकले। सर, जुलूस मोहम्मदी भी निकलता है जो शामीना पहुंचता है, बालागंज से कहा जाता है, उसके लिए क्या करते हैं? वो जुलूस अब ख़त्म हो गया इस वक्त। अच्छा, वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट के साथ साथ ये जुलूस अब किस मुकाम पे और कितनी देर में मुकम्मल हो पाएगा? अभी ये जुलूस का अगला हिस्सा तो ऐशबाग ईदगाह में पहुँच गया है और पिछला हिस्सा जो है वो रकाबगंज चौराहे से थोड़ा इस तरफ आ गया है। ये उम्मीद करता हूँ 5-6 बजे के आसपास ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी वेस्ट हमारे साथ है, जिन्होंने जिस तरीके से अभी बताया कि जुलूस का एक पहला हिस्सा वो ऐशबाग ईदगाह जा चुका है और बाकी का जुलूस रकाबगंज से क्रॉस कर रहा है। 5 बजे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 बजे तक ये जुलूस मुकम्मल हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम हैं। जुलूस लगातार चल रहा है, 150 से ज़्यादा अंजुमनें इसमें शामिल हुई हैं। जगह जगह से लोग यहाँ झंडे लेकर के आते हैं और ये इस जुलूस को मुकम्मल करते हैं। 12 रबीउल अव्वल इसी तरह से जुलूस के साथ मुकम्मल होता है। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।